हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग सर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने क्या बात की थी? सर्ड्स किसे कहते हैं? नंबर्स इन्वॉल्विंग स्क्वायर रूट सिंबल्स आर कॉल्ड सर्ड्स। मतलब ये वाला सिंबल जिस नंबर में आता है, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो या कोई भी रूट हो, 5वां, 6ठा, 10वां, 1000वां, कोई भी रूट हो, जब इस तरह के रूट का कोई नंबर आता है तो उसको हम लोग सर्ड बोलते हैं। जैसे क्या हो सकता है एग्जाम्पल? स्क्वायर रूट 2 है ना, एक एग्जाम्पल हो सकता है। यह स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 एक एग्जाम्पल यह हो सकता है। और क्या हो सकता है? क्यूब रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 हो सकता है यह भी। और क्या हो सकता है? एक के अंदर एक और आ जाए, इस तरह का भी तो हो सकता है। 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 और इस पूरे का स्क्वायर रूट, इस तरह का जो भी नंबर हो उसको हम लोग सर्ड बोलते हैं, SURD, सर्ड। और CGL में इस तरह के नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह के नंबर से एक न एक क्वेश्चन हर साल जरूर आता है, इसके बिना बात नहीं बन सकती है CGL की। तो अभी हम लोग आगे चल के इसी तरह के नंबर्स के क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं इसके साथ, उसकी बात करेंगे। जैसे हम लोग स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? इस तरह की सारी बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की है। जैसे अगर कोई नंबर मैं लिख दूँ स्क्वायर रूट 4 तो इसको इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको सर्ड नहीं बोलेंगे, स्क्वायर रूट 4 को सर्ड नहीं बोलेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट 4 को 2 बोलेंगे। चूंकि यह 2 है इसलिए सर्ड नहीं है। ठीक है, सर्ड में हम लोग वैसे ही नंबर की बात करेंगे जिसको बड़ी ही आसानी से इस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह से कन्वर्ट करने में जिसमें परेशानी हो उसी तरह के नंबर की बात करेंगे। जैसे क्यूब रूट 8, बहुत ही आराम से इसको 2 लिख सकते हैं। तो इतने सिंपल नंबर्स की हम लोग बात नहीं करेंगे इसमें, कुछ तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी तब तो बनाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग सर्ड्स के बारे में देखते हैं। लॉ ऑफ सर्ड्स, सर्ड के साथ कोई भी ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला लॉ है यह, फर्स्ट लॉ क्या है? कोई एक नंबर है x, इसका nth रूट निकालना है और फिर उस पूरे की पावर n कर देना है। तो ये क्या होगा? यही फर्स्ट लॉ है। क्या होगा? ये इक्वल टू x होगा। कैसे होगा यह इक्वल टू x? देखो, यह हम लोग पहले कई बार देख चुके हैं। हमारा nth रूट ऑफ x जो है, इसको हम लोग x का पावर 1/n भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और जब इस पूरे की पावर n कर दी गई है, क्वेश्चन हमारा यही है, nth रूट ऑफ x पूरे की पावर n, तो इस पूरे की भी पावर n करना है। तो अब देखो दो पावर आ गया है ना। a टू द पावर m पूरे का पावर n वाला फॉर्मूला आ रहा है इसमें, जो क्या होता था? a का पावर m इंटू n होता था। याद आ रहा है? ये पहले हम लोग देख चुके हैं। सर्ड में भी वही चीज यूज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है? हमारा x का पावर 1/n इंटू n कर देंगे तो हमारा n और n कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा क्या? x। ठीक है, कितना सिंपल हो गया। इसको देखो कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था, यहां कितना कॉम्प्लेक्स था यह, और कितना सिंपली आराम से इसका आंसर आ गया है x। ठीक है, अगर यह फॉर्मूला अच्छे से याद है, यह फॉर्मूला अगर बहुत अच्छे से याद है, तो अगर हमें nth रूट ऑफ x पूरे की पावर m निकालना है तो भी निकल जाएगा। क्या निकलेगा? x की पावर m डिवाइड बाई n। दिख रहा है कैसे याद है? ये nth रूट ऑफ x को हम लोग लिखेंगे x का पावर 1/n
पूरे का पावर m है, तो अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का पावर 1/n इंटू m, जो क्या हो जाएगा x का पावर m डिवाइड बाई n। समझ में आ रही है बात? इसी फॉर्मूले के ऊपर बन रहा है वो भी, है ना। इसी चीज को अगर एक और तरीके से देखना है तो ऐसे भी देख सकते हैं इसको। हमें x nth रूट ऑफ x का पावर n निकालना है, तो इसको क्या है nth रूट ऑफ x इंटू nth रूट ऑफ x इंटू nth रूट ऑफ x। कितनी बार आएगा ये? n टाइम्स आएगा, पावर n है तो n टाइम्स आएगा सब कुछ। तो ये सब कुछ n टाइम्स आ रहा है ना, तो nth रूट खत्म हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। जैसे कि स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या होता है 2, क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 2 इंटू क्यूब रूट 2, 3 बार मिलके क्या होता है 2। फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2, 4 बार अगर करना हो फोर्थ रूट ऑफ 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2, 4 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर 2। बिल्कुल उसी तरीके से हमारा nth रूट अगर x का निकालना है और फिर उसका पावर n लेना है तो आंसर हमारा आएगा सिर्फ और सिर्फ x। समझ में आ रही है? तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या था, nth रूट ऑफ x पूरे का पावर n इज इक्वल टू x, और nth रूट ऑफ x पूरे का पावर m इज इक्वल टू x का पावर m डिवाइड बाई n। इसके ऊपर एग्जाम्पल अगर बोले 7 का पावर 4 फोर्थ रूट पूरे का पावर 4, क्या होगा यह 7, कितना आराम है 4/4 कर दो 7 आ गया, पावर में 4/4 होगा। वहीं अगर फोर्थ रूट ऑफ 7 इसका पावर 5 निकालना हो तो क्या होगा 7 का पावर 5/4 आएगा ना। उसी तरह से फोर्थ रूट ऑफ 7 का पावर 2 निकालना हो तो 7 का पावर 2/4, जो क्या हो जाएगा 7 का पावर 1/2। आसान है? हाँ आसान है, बिल्कुल आसान है। समझ में आ गया पहला लॉ? तो यह हमारा पहला लॉ है सर्ड का। nth रूट ऑफ x पूरे का पावर n यदि निकालना हो तो हमारा आंसर आ जाएगा x, सीधा सीधा x, है ना। कैसे आता है इस फॉर्मूले से, पावर का फॉर्मूला जो हम लोग पहले देख चुके हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, उससे यह आ जाता है। दूसरा लॉ देखते हैं, सेकेंड लॉ। अब इसमें 2 नंबर आ गए a और b, 2 अलग अलग नंबर है। a का पावर 1, a का nth रूट है इंटू b का nth रूट है, तो ये क्या हो जाएगा a b पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा और रूट n बाहर रह जाएगा एज इट इज। ए बी पूरे का nth रूट। क्यों होगा ऐसा, a का पावर 1/n है इंटू b का पावर 1/n है ना, तो इसको a b पूरे का पावर 1/n लिख सकते हैं, जो क्या हो जाएगा nth रूट ऑफ a और b। बहुत ही आसान है। जैसे अगर स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 करना हो तो हमें क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 6, क्यूब रूट 4 इंटू क्यूब रूट 5 अगर करना हो तो क्या आ जाएगा क्यूब रूट ही रहेगा, अंदर क्या आएगा 4 गुना 5 20। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? बहुत ही आसान आसान बातें हैं ये तो। अब यह ध्यान रखना, अब यहां पे अगर
क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 करना हो, तब नहीं कर सकते इस चीज को हम लोग, है ना। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करना है तब हम लोग नहीं लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6 का पावर स्क्वायर रूट नहीं होगा, 6 का पावर क्यूब रूट भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, दोनों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का पावर सेम नहीं है भाई यहाँ पे, तो पावर को सेम कैसे कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। वहीं अगर हमारे पास 4th रूट ऑफ 3 इंटू 4th रूट ऑफ 2 अगर हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 6, है ना। और अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग? यह फॉर्मूला तो नहीं लगेगा यहां पे, तो तब लगता है जब a और b दोनों अलग अलग हैं। यहां पे a और b जब सेम हो गए हैं तो दोनों का पावर सीधा सीधा मल्टीप्लाई है, पावर ऐड हो जाएगा। 2 का पावर क्या होगा? 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 का पावर 5/6। समझ में आ रहा है कहां पे किसको लगाना है? यहां पे जब दोनों नंबर सेम हो गए, 2 जब दोनों सेम हो गया है तो पावर को ऐड कर दिया। जब नंबर अलग है पावर सेम है, नंबर अलग है पावर सेम है, तो सीधा सीधा नंबर मल्टीप्लाई हो गया, पावर आ गया। बहुत ही छोटा सा फर्क है दोनों में, और कंफ्यूज नहीं होना है इसके लिए, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही आसान है। एक दो एग्जाम्पल देख लें और हम लोग 27 का क्यूब रूट इंटू 27 का स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखना होता है, ये क्या होगा? 27 का पावर 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 27 का पावर 5/6। वहीं अगर 27 का क्यूब रूट इंटू 2 का क्यूब रूट, देख लो अब पावर सेम हो गया, दोनों का क्यूब रूट है, तब दोनों को हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और क्यूब रूट रह जाएगा, है ना। अगर पावर सेम है, पावर क्यू सेम है तो सेम पावर आएगा यहाँ पे। अगर नंबर यहाँ पे सेम है तो नंबर सेम आएगा, नंबर सेम आएगा तो पावर ऐड होगा। नंबर अलग आ गया है तो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा फर्क है दोनों में, कंफ्यूज नहीं हो गया अब। एक और एग्जांपल देख लें। 7 का 4th रूट इंटू 49 का 4th रूट, क्या आएगा? 49 इंटू 7, 343 मल्टीप्लाई हो गया और 4th रूट अपना कॉमन बरकरार रह जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो। 4th रूट 4 का मल्टीप्लाइड बाय 4th रूट 2 का मल्टीप्लाइड बाय 4th रूट 2 का, पावर तीनों का सेम है ना, तो आराम से तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और पावर सेम रह जाएगा और नीचे का मल्टीप्लाई कर दो। क्या आएगा? 2 गुना 2 4 गुना 4 16, और 16 का 4th रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2। एक स्टेप में अगर नहीं आ रहा है तो पार्ट बाय पार्ट कर लो, इन दोनों को पहले कैलकुलेट कर लो। क्या आएगा? 4th रूट तो रहेगा ही, पावर सेम रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 4 गुना 2 8, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 4th रूट 2 से, है ना। अब इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, पावर 4th रूट तो सेम रह जाएगा जो है दोनों में, और नीचे आ जाएगा 8 गुना 2 16। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं बच रहा अब तो? चलो तब फिर हम लोग तीसरे लॉ पे चलते हैं। अगर डिवाइड करना हो, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था मल्टीप्लाई करना था इन दोनों को, अब अगर डिवाइड करना है
तो भी हमारा पावर सेम रह जाएगा और नंबर दोनों डिवाइड हो जाएंगे, a बाई बी आ जाएगा। कोई फर्क नहीं है पिछले लॉ से। दूसरा लॉ क्या था, यहाँ पे मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, nth रूट ऑफ a गुना nth रूट ऑफ b अगर कर दे हैं हम लोग तो हो जाता था nth रूट ऑफ a इंटू b। अगर डिवाइड करना है तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, पावर सेम रहेगा। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, है ना। वहीं अगर क्यूब रूट ऑफ 3 और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो तो ये नहीं लगेगा, अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो ना पावर सेम है ना नंबर सेम है, दोनों में से कुछ भी सेम नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी नियम नहीं लगेगा। ये एकदम सिंपल, ये इतना ही रहेगा, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको काटने की जरूरत नहीं है, ये यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है इसका। लेकिन अगर पावर सेम हो, नंबर अलग अलग हो, तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, पावर एक ही बार आ जाएगा, स्क्वायर रूट कॉमन हो जाएगा और नंबर डिवाइड हो जाएंगे, है ना। वहीं अगर देखो अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो क्या होगा, तो स्क्वायर रूट तो रहेगा, 8/2 होगा स्क्वायर रूट में, जो कि स्क्वायर रूट 4 होगा इक्वल टू 2। सिंपल हो गया। देख लो यहाँ पे कितना कॉम्प्लेक्स नंबर था, स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, और सिंप्लीफाई होकर के आ गया आराम से सिर्फ 2। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर है तो इसको 2 स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं, और नीचे तो स्क्वायर रूट 2 है ही, अब स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ 2, है ना। तरीका यह हो या यह हो, आंसर तो वही आना है, आंसर वही आएगा। एक और एग्जाम्पल देख लें इसके लिए। क्यूब रूट ऑफ 6 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 5, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट तो कॉमन हो जाएगा हमारा, क्यूब रूट रह जाएगा 6 डिवाइड बाई 5, ठीक है। समझ में आ गया अब तो। बहुत ही आसान आसान लॉ है, लेकिन बहुत काम के हैं। चौथा लॉ, अगर एक ही नंबर a है जिसका nth रूट निकालना है और फिर mth रूट निकालना है तो क्या होगा, यह m गुना nth रूट निकल जाएगा a का। कैसे आएगा, देखो a का पावर हमारे पास क्या है 1/n, और इस पूरे का पावर फिर से है हमारे पास 1/m, तो पावर क्या होगा इस हालत में, मल्टीप्लाई होगा, a का पावर 1/m इंटू n हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, m गुना n रूट ऑफ a, है ना। जैसे 32 का स्क्वायर रूट और फिर इस पूरे का क्यूब रूट निकालना हो तो क्या आएगा, 32 का पावर 1/6 होगा, 1/2 इंटू 1/3 1/6, 6th रूट ऑफ 32, है ना। और 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर 5, तो क्या हो गया 6th रूट ऑफ 2 का पावर 5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक अगला लॉ फिर आएगा, 5वां लॉ है जो, एक एग्जाम्पल और देखें। क्यूब रूट ऑफ 5 और पूरे का 4th रूट, तो क्या होगा इसमें, नंबर तो हमारा जो 5 है 5 ही रहेगा, और रूट कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 12, 12th रूट ऑफ 5, है ना। लॉ फिर से देख लो एक बार, mth रूट ऑफ a पूरे का nth रूट अगर निकालना हो तो m गुना nth रूट आ जाएगा,
m गुना nth रूट ऑफ a। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पांचवें लॉ पे आ जाएगा, आखिरी है, अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वही है, mth रूट इसका भी है, nth रूट इसका भी है, सेम है, सेम है ना। तो क्या आता था, थोड़ी देर के लिए इसको मान लो कुछ है यहाँ पे, जो नंबर मैं नहीं लिखूंगा अभी, इसको एक मिनट के लिए रहने दो, सिर्फ हम लोग स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो क्या होगा, m गुना n, और पिछले लॉ के हिसाब से जो अंदर में आएगा वो रह जाएगा। अंदर में क्या था, a का पावर p पूरे का पावर m, है ना। जो क्या हो जाएगा, m गुना n a का पावर p गुना m, ठीक है। अब दो पावर है a का, एक है p गुना m और एक है m, 1/m गुना n। तो क्या हो जाएगा, a का पावर p गुना m डिवाइड बाई m गुना n। m कैंसिल हो जाएगा, a के पावर p का बच जाएगा क्या, nth रूट, है ना। वैसे भी देखो यहाँ पे पावर m था, यहाँ पे स्क्वायर mth रूट था, ठीक है, खत्म हो गया, है ना। ये दोनों कैंसिल हो गया, बच्चा a का पावर p का पावर nth रूट, पावर नहीं। एक एग्जांपल दें, 2 का पावर 3 पूरे का पावर 4, इस पूरे का 5th रूट और फिर इस पूरे का 4th रूट। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा नंबर है यह, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो क्या होगा इस हालत में, हमारा यह 4 और यह 4 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 5th रूट ऑफ 2 का पावर 3, ठीक है। वही अगर 3 और 4 उल्टा पुल्टा हो तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। 2 का पावर 4 का पावर 3 अगर दिया हो, सब सेम क्वेश्चन है, 5 और फिर इसका 4th रूट। देखो यह क्वेश्चन जो है और यह क्वेश्चन जो है दोनों सेम है, सिर्फ पावर 3 और 4 उलट गया है ना। तो 3 4 को हम लोग उलट के यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वापस इसी क्वेश्चन पे आ जाएगा, और फिर 4 और 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, 5th रूट ऑफ 2 का पावर 3, ठीक है। तो ये थे हमारे सर्ड्स के 5 लॉ। पहला लॉ, इसमें क्या आता था आंसर हमारा, x का पावर, x का nth रूट का पावर n, तो पावर सारा खत्म हो जाता था, सिर्फ और सिर्फ बच गया x। और ये कैसे आता था, x का पावर n गुना 1/n करने से n खत्म हो जाता है, हमारा बच गया x। सेकेंड लॉ में क्या आता था, a का पावर 1/n है, b का पावर 1/n है, तो दोनों मिलकर के a इंटू b का पावर 1/n। थर्ड लॉ में a डिवाइड बाय b का पावर 1/n। फोर्थ लॉ में पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। a का पावर क्या है, a का पावर 1/n है, इंटू पूरे का पावर 1/m है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a का पावर 1/m इंटू n। और आखिरी लॉ में पावर m और 1/m कैंसिल हो जाता है, बच जाता है हमारे पास nth रूट ऑफ a का पावर p। पांचों लॉ बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, घबराने की बात नहीं है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। क्वेश्चंस करते करते प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जब तक याद नहीं होता है तब तक के लिए इसको सामने लिख करके रख लो, जहां भी जरूरत पड़ेगी देख के यूज करेंगे, और फिर धीरे धीरे तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस वीडियो में हम लोग। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्सड इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंप्लीफाई करना है, 5th रूट ऑफ 320। पहला जो क्वेश्चन है 5th रूट ऑफ 320, तो पहले तो 320 को सिंप्लीफाई करना होगा। 320 क्या होता है, 32 गुना 10 होता है ना। और 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 का पावर है ये, 2 गुना 2 4 गुना 2 8 गुना 2 16 गुना 2 32, 2 का पावर 5 गुना 10, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, 5th रूट ऑफ
2 का पावर 5 गुना 10। तो इसको अलग अलग अब हम लोग लिख सकते हैं, फिफ्थ रूट ऑफ 2 का पावर 5 गुना फिफ्थ रूट ऑफ 10। ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। और जब अलग अलग कर दिया तो ये 2 आ गया अकेला और ये फिफ्थ रूट ऑफ 10 अलग आ गया। सिंपल हो गया कुछ। 320 जो था फिफ्थ रूट में, अब सिर्फ 10 का फिफ्थ रूट निकालना है। एक बार फिर से ध्यान से देखो, मैं मिटा के फिर से पूरा बनाता हूं। पहले जो 320 है उसको 32 गुना 10 किया। 32 गुना 10 क्यों किया? क्योंकि 32 दिख रहा है, ये 2 का पावर है, अलग है, 2 का पावर कुछ आएगा, तो कितना पावर आएगा वो कैलकुलेट कर लिया। 2 का पावर 5 है ये, और गुना 10। ठीक है। अब इसको 2 का पावर 6 भी लिख सकता था कोई, अगर कहे 2 का पावर 6 गुना 5 लिखूंगा तो बिल्कुल लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। लेकिन चूंकि यहाँ पे फिफ्थ रूट है तो पावर 5 रखने से हमें सुविधा होगी ना, इसलिए पावर 5 यहाँ पे रखा था। तो क्या आया हमारे पास? 32 गुना 10 पूरे का फिफ्थ रूट। ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। फिफ्थ रूट निकालना है इसका। तो एक बार इसका फिफ्थ रूट निकाल लेंगे, एक बार इसका निकाल लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिफ्थ रूट ऑफ 32 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 10। अभी जो हमने फर्स्ट लॉ देखा था, इस तरह का अगर नंबर हो, इस तरह का नंबर हो, nth रूट ऑफ a गुना nth रूट ऑफ b, तो ये क्या हो जाता था? nth रूट ऑफ a गुना b। इधर से अभी किया था हमने, अब उसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे गुना किया हुआ है पहले से, उसको ब्रेक करके अलग किया हमने। ठीक है। और अब फिफ्थ रूट ऑफ 32 कितना होगा? 2। या चलो एक स्टेप में लिख ही देता हूं, 2 के पावर 5 का फिफ्थ रूट गुना 10 का फिफ्थ रूट। 2 के पावर का फिफ्थ रूट क्या होगा? 2 गुना फिफ्थ रूट ऑफ 10। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर दो और दूसरे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखो। इसको मिटा देता हूं मैं अब। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। पेपर पे ट्राई कर ही चुके होगे अब तक। 1280 का फोर्थ रूट। फिर से इसको अलग अलग लिखना होगा, है ना, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। 1280 को इधर मैं जगह बना लेता हूं। एक 128 गुना 10। अब 128 को देखो, 4 गुना 4 16 गुना 4 64 गुना 4 256 हो जाता है, होता है ना। तो ये कितना हुआ? 2 का पावर 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 का पावर 8। अच्छा 2 का पावर 7 है, सॉरी, 2 का पावर 7 गुना 10। लेकिन हमें 4 चाहिए पावर में, यहां फोर्थ रूट निकालना है तो 2 का पावर 4 हमें चाहिए। तो ये क्या होगा? 2 का पावर 4 गुना, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 3 गुना 10। ठीक है। अब देखो ये 2 का पावर 3 आ गया है हमारे पास, और यहां पे भी है 2 एक, यहां पे भी ना 2 गुना 5 चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 4 गुना 5 आ जाएगा इस तरह से। तो हमारा क्वेश्चन क्या है अब? फोर्थ रूट ऑफ, अच्छा 2 का पावर 4 गुना 2 का पावर 4 को 4 का पावर 4 लिख दो गुना 5, 4 का पावर 4 गुना 5। यहीं पे थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेहनत करके यह निकालना है कि इसको किस तरह से लिखने से आसान होगा।
अगर यहाँ तक पहुँच गए तब तो बात बन चुकी है। इसके बाद क्या करना होगा, हमें ब्रेक कर देना है दोनों को। 4 गुना 4 का पावर 4 गुना चौथा रूट ऑफ 5। यहाँ पे 4 बच जाएगा, सिर्फ पावर कैंसिल हो जाएगा, गुना फोर्थ रूट ऑफ 5। समझ में आया कैसे इसके फैक्टर्स निकाल करके पावर 4 में लाना है हमें कुछ भी करके। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग और एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके।